वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने वादा किया कि लंढौरा और खानपुर क्षेत्र में जल्द ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। लंढौरा में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार की ओर से सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उमेश कुमार ने बताया कि करीब 9 साल पहले लंढौरा में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस दौरान निवर्तमान मुख्यमंत्री ने लंढौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज और बड़ा बिजली घर बनाने की घोषणा की गई थी। बताया कि अभी तक दोनों सुविधाएं नहीं मिल पाई है। बताया कि लंढौरा क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज न बनने और रुड़की लक्सर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन न होने से क्षेत्र के लोगों भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने वादा किया कि शीघ्र ही लंढौरा में सरकारी डिग्री कॉलेज, बड़ा बिजली घर और रुड़की लक्सर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र के संजय चौधरी, नसीम आदि ने उमेश कुमार की ओर से पासापुर में पुल का निर्माण कराने के साथ कई तरह के कार्य कराए हैं। वहीं धंधेरा निवासी हेमंत बड़थवाल ने कहा कि उमेश कुमार की ओर से कई तरह की सुविधा दिए जाने से जनता उनका आभार प्रकट करती है। कार्यक्रम से पहले उमेश कुमार ने लंढौरा की जनता के ऊपर हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा से कस्बे की जनता गदगद हो गई और जनता ने पत्रकार उमेश कुमार का आभार जताया। युवा संवाद था, बुजुर्गों के साथ संवाद था, बच्चों से मिलना था। मैं इसको कोई जनसभा या रैली नहीं कहूँगा। मेरा मानना है कि जनता के साथ, अपने चाहने वालों के साथ संवाद किया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वन वे ट्रैफिक किसी भी देश में कामयाब नहीं है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा। ट्रैफिक हमेशा टू वे होना चाहिए और मैंने कोशिश की है कि टू वे ट्रैफिक बनाया जाए, हम उनकी सुने और वो हमारी सुने। मैंने जो भी काम शुरू किए वो काम थे जिनको मानवता के आधार पर भी किया जाना ज़रूरी है। आप देखिए, पाशापुर के पुल का जो हमने निर्माण किया, वहाँ 13 साल का बच्चा डूब के मर गया था। हमने कुड़ी नेतवाला में जो हम पुल बना रहे हैं, उस पुल के ना बनने के कारण अब तक 3 साल में 18 से ज़्यादा लोगों की कटकर मौत हुई रेल से। तो बड़ी तकलीफ की बातें होती, क्योंकि जब किसी इंसान को, किसी परिवार को, अपने ही परिवार के किसी सदस्य के शरीर के टुकड़ों को, कटे हुए टुकड़ों को उठाकर लाना पड़े, तो आप उस घर परिवार पर सोचिए क्या बीतती होगी। तो उस पुल का निर्माण किया जाना भी बहुत ज़रूरी था। मोहनपुरा, मिलाप नगर में आप देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे 1-1 फुट पानी में, गंदे पानी में, मलमूत्र के पानी में तैर के पार निकलते हैं। और निकासी की समस्या, जब बरसातों में तो 4 महीने वो पूरा का पूरा इलाका डूब जाता है। तो वहाँ से पानी की निकासी की जो समस्या थी, उसका भी जो है कोई ना कोई उपाय करना ज़रूरी था। तो हमने वो चीज़ों का हल किया जो बेसिक ज़रूरतें थी लोगों की। अब सबसे बड़ी समस्या लंढौरा में जो लोगों को रोज़ देखने के लिए मिलती है, वो है लक्सर लंढौरा के बीच में परिवहन सेवा। क्योंकि यहाँ से लक्सर जाने के लिए कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो लोग इस्तेमाल करके सरकारी इस्तेमाल कर लें और चले जाएं। तो इस पे भी काम कर रहे हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी लक्सर और लंढौरा के बीच में बस सेवा भी शुरू कराई जाए। क्या है कि हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, वो उनका काम करने का अपना तरीका है, हमारा काम करने का अपना तरीका है। मेरा मानना है कि मैं विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें जनहित के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो उन्होंने आज तक दिया नहीं। आप उनका पिछले 2 दिन का विधानसभा के सत्र का उठाकर देख लीजिए कि सत्र में भी उन्होंने क्या सवाल किया। आखिरी सत्र, इस सरकार का आखिरी सत्र है, उसमें उनका सवाल क्या था कि साहब, वो एक प्रशिक्षु IPS अधिकारी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं। अब आप मुझे बताइए कि आप बाहुबली विधायक हैं, आप कहते हैं मैं इतना ताकतवर हूँ, एक IPS प्रशिक्षु ने अगर बदतमीजी कर भी दी तो पता नहीं क्या की क्या नहीं की, तो आपको और उनके बीच की बात है। लेकिन उस दिन आखिरी सत्र में इस योजना के आपको जनहित के मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। अक्सर आप देखिए, जनहित के मुद्दे विधानसभा में उठाए नहीं जाते, जो इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, जिनको उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे दिल की बात पूछेंगे तो मेरा मानना है कि मुझे निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप पार्टियों से लड़कर जाते हैं तो आप किसी ना किसी पार्टी के अधीन हो जाते हैं। आपका प्रदेश अध्यक्ष भी होता है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं, और उसके बाद फिर आप जनहित के मुद्दों को उठाकर सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। विपक्ष में हैं तब आप बोल सकते हैं, अन्यथा लोग बाग कहीं ना कहीं पार्टी हित के चलते जनहित के मुद्दों से दूर हो जाते हैं। लेकिन देखेंगे फिर भी क्या स्थिति बनती है, क्या नहीं बनती। और हम तो वैसे भी, ये तो पत्रकार जनता की पार्टी है, आप लोग तय करेंगे साथी लोग की क्या करना चाहिए।
और तो बहुत लोग कर रहे हैं, कई लोगों ने, कई प्रभारियों ने, कई पार्टियों के कई लोगों ने संपर्क किया, कई बातें चल रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा मन अभी जो है ना वो गवाही नहीं दे रहा। मैं देखता हूँ क्या करना है, आप लोगों से सबसे चर्चा करके ही तय होगा जो भी होगा।